नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बात स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब। दोस्तों, ये मेथड अल्टरनेटिव है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का। दोस्तों, ये किससे मिलता जुलता है? ब्रांच स्टॉक और डेटर सिस्टम से। इसलिए दोस्तों इसका नाम दिया गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, क्योंकि ये ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से मिलता जुलता अकाउंट है। दोस्तों, इसमें हमें 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंट दोस्तों? तो दोस्तों, हमें ये 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हायर परचेज डेटर अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, सोप स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। दोस्तों, हम सबसे पहले लाइन वाइज बनाते चलेंगे। पहले डेटर, फिर स्टॉक, फिर सोप स्टॉक, फिर एडजस्टमेंट, फिर स्टॉक रिजर्व। दोस्तों, आप जब डेटर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्वेश्चन करें दोस्तों, तो आप 5 अकाउंट एक साथ खोलिएगा। बाद में जो अमाउंट हमें मिलती जाएगी दोस्तों, हम उस अमाउंट को क्लोज करते जाएंगे, उस अकाउंट को। दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और 5 अकाउंट को एक साथ खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, इसमें बोला कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। द ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल प्राइस। दोस्तों, मैंने क्या कहा था, ये अल्टरनेटिव मेथड है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का। दोस्तों, हम इसमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाकर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम लगाएंगे आपको, क्योंकि मुझे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम सिखाना है, तो दोस्तों मैं वो बता रहा हूँ। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था पहले 5 अकाउंट खोल लेंगे। दोस्तों, आइए हम उन 5 अकाउंट को खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने 5 अकाउंट को खोल लिया है। आपको ज़्यादा लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 लाइन छोड़ दीजिए। उसमें ही आपके 5 अकाउंट, मतलब कि एक अकाउंट के लिए 4-5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप छोड़ दीजिए, इसमें इनमें ज़्यादा मैटर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये हमने 5 अकाउंट तैयार कर लिए हैं। देख लिया, हम सब ने 5 अकाउंट खोल लिया। अब इसकी फिगर के साथ साथ हम इसकी एंट्रीज को करते जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले दिया गया सोप स्टॉक है, जो कि 11,200 का सोप में, और 1 अप्रैल 2014 को। यानी दोस्तों, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है और ये स्टॉक बोला है सोप का। तो दोस्तों, हम सोप स्टॉक अकाउंट में 1 अप्रैल 2014 को एंट्री करें। तो देखिए दोस्तों, सोप स्टॉक अकाउंट में 1 अप्रैल 2014 को ये बैलेंस बीडी है, यानी बोरोड डाउन 11,200 से। उसके बाद दोस्तों आगे बोला गया इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है 15,000 से। तो दोस्तों जो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है वो 1 अप्रैल 2014 को है। तो दोस्तों, ये डेटर अकाउंट में जाएगा, हायर परचेज डेटर अकाउंट में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट किसके ऊपर ओवर ड्यू होगी? डेटर पे ही होगी दोस्तों। तो हम 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस बोरोड डाउन, तो दोस्तों हम ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बोला गया है 1 अप्रैल 2014 को स्टॉक आउट विद द कस्टमर एट HP प्राइस 40,000 रुपये। हमें ये लाइन बोली गई है दोस्तों। अब देखते हैं इसका मतलब। दोस्तों, इसका मतलब है जो स्टॉक है वो हायर परचेज प्राइस पर, यानी कि स्टॉक आउट विद द कस्टमर एट HP का मतलब दोस्तों हायर परचेज प्राइस 40,000। तो दोस्तों, ये हमारा स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा 1 अप्रैल 2014 को टू बैलेंस PD कितने दोस्तों? 40,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों ओपनिंग बैलेंस ख़त्म हो चुके हैं। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में भी दोस्तों सेम ऐसे ही दिया गया, स्टॉक इन द सोप 13,500, यानी दोस्तों सोप के अंदर जो स्टॉक है वो 13,500 का, ये दोस्तों सोप स्टॉक अकाउंट में आएगा। दोस्तों, अभी तक देख लीजिए, हमने जो अकाउंट तैयार किए हैं ये 2 अकाउंट हैं। तीसरा अकाउंट देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तीसरा अकाउंट, ये चौथा अकाउंट और ये 5वां अकाउंट।
तो दोस्तों हमें अब क्लोजिंग बैलेंस दिया है 31/3/15 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना दिया है दोस्तों हमें? 13,500 का। दोस्तों अब बोला हुआ है इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, तो दोस्तों ये हमारा हायर परचेज डेटर अकाउंट में आएगा इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। अब दोस्तों ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों ये एंट्री भी हमने कर दी है। अब दोस्तों बोला हुआ स्टॉक आउट विद द कस्टमर एट HP प्राइस, यानी हायर परचेज प्राइस 75,000 रुपये 31 मार्च को। दोस्तों ये एंट्री हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में आएगी अब। तो देखिए दोस्तों ये एंट्री भी हमने कर दी है। उसके बाद बोला हुआ है दोस्तों कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000। दोस्तों कैश किससे रिसीव होता है? डेटर से। तो दोस्तों हम डेटर अकाउंट में एंट्री कर देंगे 31/3/2015 को बाय बैंक अकाउंट 1,70,000 रुपये। दोस्तों अब हमें सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, तो देख लीजिए दोस्तों जो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमारा कितना अकाउंट प्रिपेयर हुआ है। ये दोस्तों हायर परचेज डेटर अकाउंट हो गया, ये हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हो गया। उसके बाद दोस्तों शॉप स्टॉक अकाउंट हो गया। उसके बाद हायर परचेज एडजस्टमेंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। दोस्तों हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जिस पे हमें अभी तक ध्यान नहीं दिया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% है। किसका दोस्तों? सेल का। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 40% है सेल का। तो दोस्तों हमें ये चीज़ें गिवन है, जितना अकाउंट हमने प्रिपेयर किया वो और ये लाइन। अब दोस्तों हम देखते हैं इस अकाउंट को आगे कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों हम हायर परचेज डेटर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया दोस्तों, आया 1,80,000। इधर भी आया दोस्तों 1,80,000। तो दोस्तों 30,000 रुपये बच गए। 30,000 नहीं दोस्तों, 1,65,000। 1,65,000 रुपये बच गए। दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में। किस तारीख को दोस्तों? 31 मार्च 2015 को। दोस्तों ये निकली क्या चीज़ है ये तो हमें पता होना चाहिए, हम निकाल क्या रहे थे इस अकाउंट से। दोस्तों हमें ये अगर दोस्तों हमें ये चीज़ गिवन हो हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की, तो दोस्तों हमारा निकलेगा हमें कितने रुपए अभी तक रिसीव हो चुके हैं। अगर हमें ये पता है हमारे पास इतने रुपए हमें इस साल रिसीव हुए हैं, तो हमारा निकलेगा टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू। जो दोस्तों टोटल इंस्टॉलमेंट है ड्यू इस साल की, वो दोस्तों बैलेंसिंग फिगर है। हम लिख सकते हैं दोस्तों टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये लिख सकते हैं दोस्तों जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू है ड्यूरिंग द ईयर। ये हायर परचेज डेटर अकाउंट दोस्तों क्लोज हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में। दोस्तों ये जो डेबिट साइड है वो इधर क्रेडिट साइड आ जाएगी क्रॉस। दोस्तों ये 31/3/2015 को किस अकाउंट से आया दोस्तों? ये हायर परचेज डेटर अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बाय हायर परचेज डेटर अकाउंट। कितना है दोस्तों? ये 1,65,000। अब दोस्तों हम इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। दोस्तों इसका जोड़ करेंगे तो आएगा कितना? तो दोस्तों इसका जोड़ करने पे आया 2,40,000। दोस्तों बैलेंसिंग फिगर बचेगी, वो कितनी बच गई दोस्तों? 2 लाख। अब दोस्तों 2 लाख 2 जगह डिवाइड होगी। अब दोस्तों 31/3/2015 को है ये भी एंट्री 2। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए हायर परचेज स्टॉक अकाउंट क्या निकालेगा। हमारा इतने रुपए माल था, इतने रुपए बच गया दोस्तों, उस साल इतने हमने डेटर कर लिए। तो दोस्तों स्टॉक क्या बताएगा? इतना हमने क्या किया? सोल्ड कर दिया गुड्स। सोल्ड करने पे ही तो डेटर बने थे दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे? गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। दोस्तों हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में करेंगे इसे ट्रांसफ़र। क्यों दोस्तों? स्टॉक अकाउंट हमें क्या बताता है? स्टॉक अकाउंट हायर परचेज स्टॉक अकाउंट
सॉरी दोस्तों, हम इसे सोप स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ी गलती होगी, हम इसे सोप स्टॉक अकाउंट में क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि वही तो बताएगा हमने कितना माल खरीदा और कितना बेच दिया। तो उसमें, और दोस्तों हमने जब ये माल बेचा तो इसमें कुछ हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड था, तो उस प्रॉफिट को भी निकालेंगे दोस्तों। जो प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों वो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। दो चीज़ें निकलेंगी दोस्तों, स्टॉक अकाउंट, सोप स्टॉक अकाउंट, और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? हमें हायर परचेज स्टॉक अकाउंट ये बताएगा हमने कितने डेटर बनाए इस साल, कितने उसमें से हमने माल बेचा, कितना उधार में और कितना नगद में। तो दोस्तों हमें इससे क्या पता लगा, 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख में से दोस्तों हमारे डेटर कितने, हमने कितने का माल बेचा और कितना रुपये उसमें प्रॉफिट था, हम ये देखते दोस्तों। हमें ये पता है हमारे ग्रोस प्रॉफिट से चलेगा, जो कि सेल के 40% है दोस्तों। टोटल हमारा 2 लाख रुपए की हमने सेल की। सेल में दोस्तों हमारा 40% क्या था, प्रॉफिट। दोस्तों हमने क्या, 40/100 आया 80,000, यानी दोस्तों 80,000 का हमारा प्रॉफिट है। यानी हम इसे एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे दोस्तों। 80,000 रुपये हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और सोप स्टॉक अकाउंट में कितना आएगा दोस्तों, 1,20,000। इन दोनों का जोड़ दोस्तों 2 लाख आ गया। अब दोस्तों इन दोनों फिगर्स को हम इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट आएगा उन अकाउंट्स में। सबसे पहले दोस्तों हम सोप स्टॉक अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं 31/3/2015 को, बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। हायर, ठीक है दोस्तों। ये कितने से थी दोस्तों, 1,20,000 रुपये। अब दोस्तों हमने हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट की भी फिगर थी 31/3/2015 को, बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। ये दोस्तों थी 80,000 रुपये। दोस्तों अब हम सोप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। दोस्तों हमने इसका किया टोटल करेंगे दोस्तों, आएगा 1,33,500, 1,33,500। जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,22,300। दोस्तों ये क्या है, ये परचेज़ है दोस्तों। हमने पूरे साल में कितनी परचेज़ की, 31/3/2015 को बैलेंसिंग फिगर है दोस्तों ये। दोस्तों हमें सोप स्टॉक अकाउंट बताएगा हमने कितने की परचेज़ की है या कितने की सेल की है। अब दोस्तों हम हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बच गया दोस्तों हमारा, और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। सिर्फ हमारे 2 अकाउंट बच गए दोस्तों क्लोज करने के लिए। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले डेटर अकाउंट की फिगर डालने के बाद डेटर अकाउंट को क्लोज किया। उसकी जो बैलेंसिंग फिगर थी वो गई हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में। जो दोस्तों हायर परचेज स्टॉक अकाउंट है उससे हमारी 2 फिगर्स निकली, जो कि एक गई सोप स्टॉक अकाउंट में और एक गई हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में। दोस्तों हमने सोप स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर दिया, उससे हमारे निकली परचेजेस। दोस्तों बस जो हमारा हायर सोप स्टॉक अकाउंट है उसके बाद हम कहीं भी फिगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हमारे 2 अकाउंट अभी भी ओपन रह गए, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। दोस्तों अब इन्हें हम कैसे ट्रांसफ़र करें या इनमें क्या वैल्यू ट्रांसफ़र करें। अब दोस्तों इन दोनों अकाउंट में एक बहुत ही मज़ेदार बात है, जो भी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में फिगर लिखी जाएंगी वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट से आएंगी, और जो भी स्टॉक रिजर्व में फिगर लिखी जाएंगी वो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट से आएंगी। दोस्तों अब हमें ही फिगर बनानी है और हमें इन दोनों में आगे पीछे ट्रांसफ़र करनी है। यानी कि अब दोस्तों इनमें देखिए कौन सी फिगर आएगी। दोस्तों हमने माल जब वो बेचा वो हमने कुछ प्रॉफिट पे बेचा, जो हमने माल खरीदा वो कुछ प्रॉफिट पे, सॉरी दोस्तों जो हमने डेटर को माल बेचा वो कुछ प्रॉफिट पे बेचा, तो वो फिगर्स यहाँ आएंगे। देखिए दोस्तों हम उनमें कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट में कैसे हम फिगर करेंगे। सबसे पहले हायर परचेज स्टॉक अकाउंट दोस्तों 1 अप्रैल 2014। दोस्तों ये एंट्री नीचे लिख लेना, ये ऊपर, क्योंकि हम पहली एंट्री ऊपर लिखते हैं दोस्तों। अब मैंने पहले ये लिख दिया दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या है बाय स्टॉक रिजर्व। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक दूसरे के नाम आएंगे अब इनमें। दोस्तों अभी स्टॉक रिजर्व में आएगा क्या दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो हमने हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 40,000 लिखा,
ध्यान नहीं है दोस्तों तो हम अकाउंट देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में बैलेंस 40,000 BD है और कैरी डाउन बैलेंस 75,000 रुपये हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में ही। तो दोस्तों अब हम इन फिगर्स को लेंगे, 40,000 को और 75,000 को। दोस्तों तो हमने ली 40,000। दोस्तों तो हम लिखेंगे 40,000 का 40%। ग्रॉस प्रॉफिट हमें 40% दे रखा है दोस्तों। जो प्रॉफिट होता है दोस्तों हम वो स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना आएगा दोस्तों? 16,000। ऐसे ही दोस्तों हम हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, दोस्तों ये 31/3/2015 को बाय 31/3/2015 को सॉरी दोस्तों टू स्टॉक रिजर्व, ये भी दोस्तों हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें कितनी आएगी दोस्तों? 75,000 का 40%। कितना आएगा दोस्तों? 30,000। अब दोस्तों हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जब दोस्तों हमने अकाउंट को क्लोज किया तो यहाँ आया 96,000 और यहाँ आया 96,000, तो बैलेंस बचा वो 66,000। जो दोस्तों बैलेंस आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 31/3/2015 की एंट्री होगी दोस्तों। अब दोस्तों स्टॉक रिजर्व में दोस्तों ये बैलेंस इधर आएगा। ये दोस्तों किस नाम से आएगा? हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से दोस्तों? 16,000 से। कब है दोस्तों? 1 अप्रैल 2014 को। अब दोस्तों ये एंट्री है स्टॉक रिजर्व की, वो इधर आ जाएगी। तो दोस्तों 31/3/2015 को बाय हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोस्तों 30,000 से। अब दोस्तों यहाँ पे इसका भी बैलेंस कुछ BD और CD होगा, यानी बोरो डाउन और कैरी डाउन। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2014 को इसका बैलेंस था बोरो डाउन, और दोस्तों इसका बैलेंस सॉरी दोस्तों यहाँ बाय आएगा और 2 बैलेंस कैरी डाउन। जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है दोस्तों क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, यानी बोरो डाउन क्रेडिट साइड में आता है 31/3/2015 को। तो दोस्तों अब ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हमें सिर्फ ये 2 फिगर चाहिए दोस्तों। 1 अप्रैल 2014 को 16,000 रुपये हमने हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में डाला दोस्तों, तो हम मानेंगे कि इसका बोरो डाउन बैलेंस भी 16,000 था 1 अप्रैल 2014 को। और इसमें दोस्तों सेम ऐसे ही मानेंगे, अगर इसका 30,000 रुपये इधर आया है 31/3/2015 को बैलेंस, तो इसका कैरी डाउन भी 30,000 था, इसलिए हमने हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट में वो 30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। हम मानेंगे ये कि ये पहले था, लेकिन हमने निकाल ली ये फिगर्स हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट से। दोस्तों अब हम इनका टोटल कर देंगे 46,000 और 46,000। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको मेरे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार दोबारा देखना चाहें इस क्वेश्चन को कौन कौन से अकाउंट में क्या क्या फिगर है, तो दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।